हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया, तो भाई देर किस बात की है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी स्पोकिंग गैंग में हमारे साथ शामिल हो जाए। तो आज की स्टोरी जो है वो हमें फैसल मुगल ने भेजी है। तो हम बिना किसी देरी के लाइट्स ऑफ करते हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं, पॉपकॉर्नस लेते हैं एंड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम फैसल है और ये वाक़यात मेरी बहन के घर में के हैं। वो रोड रावलपिंडी के कॉलोनी में रहती थी। इस कॉलोनी की आबादी काफ़ी कम थी, घर भी काफ़ी कम बने हुए थे और दूर दूर थे। एक दिन जब कि वो ऑफिस में थी और उनका जो 10 साल बेटा था वो घर पर था। घर पर कोई भी अफराद मौजूद ना था। एक दम बच्चे को दूसरे कमरे से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगी। फिर उसको आवाज़ आई कि हमारे साथ खेलो। यह सुनने के बाद बच्चा और अपनी माँ के ऑफिस चला गया और उनको सारा वाक़या बताया। एक दफ़ा उनकी नौकरानी को भी किसी ने थप्पड़ मारा, लेकिन कोई आदमी नज़र ना आया। कई दफ़ा किचन से बर्तन रखने की आवाज़ें आती, लेकिन कोई मौजूद ना होता। कई दफ़ा कोई दरवाज़ा खटखटाता, लेकिन कोई भी ना होता। शुक्रिया फैसल। स्टोरी अच्छी है, लेकिन अगर आप इन वाक़यात को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देते हमें तो अच्छा होता। ये मतलब आपने मुझे एज अ मरकज़ी ख्याल दे दिया है, एक शॉर्ट फॉर्म दे दी है स्टोरी की, तो इस तरह मुझे भी कुछ समझ नहीं आई और सुनने वालों को भी मज़ा नहीं कोई ख़ास आया होना। तो प्लीज़ अगर कोई भी मुझे स्टोरी भेजता है तो वो थोड़ी सी एलेबरेट किया करे कि बाद में क्या हुआ, किस किस टाइम लाइन में ये वाक़ये पेश आए, एंड जो भी है आप थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करें स्टोरी को, क्योंकि इस तरह कुछ समझ नहीं आती। तो इन वाक़यात से मुझे एक वाक़या याद आया है, मेरे मामू के घर का है, छोटे मामू के घर का। उन्होंने एक घर लिया था, वहाँ पे बीच में एक दीवार थी, दूसरी साइड पे भी रेंट पे लोग थे, वो लोग भी रेंट पे थे। तो जो दीवार के उस साइड पे थे ना, जो हमें पता लगा था, वहाँ पे हिंदू जिन थे और इस साइड पे मुस्लिम जिन थे। उनकी आपस में काफ़ी मतलब ना लड़ाई होती थी उन जिनों की, और अक्सर वो लड़ाइयाँ वहाँ पे रहने वाले लोगों को सुनाई देती थी। शादियाँ होती थी उनकी उनकी शादी के बर्तन दिखते थे। मेरे मामू वहाँ पे रहे हैं और उन्होंने जो मुझे वाक़यात बताए हैं कुछ, वो इस तरह है कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने वहाँ पे मतलब स्टार्ट हुए ना रहना, तो इस तरह फ़ील होता था कि ना कोई आसपास घूम रहा है। रात को मेरे मामू कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलते थे। ऑफिस से फ्री होके उनकी बेगम और उनके जो बच्चे होते थे वो दूसरे रूम में होते थे। तो इनको आवाज़ आती कि ना मतलब इनकी बेगम इनको आवाज़ दे रही है कि इजाज़ आ जाएं, आप बहुत देर हो गई है, आ जाएं। और ना ये मतलब समझते कि मेरी बेगम आवाज़ दे रही है, ऑब्वियसली आपने और क्या समझना है। जब ये जाते तो इनकी बेगम गहरी नींद में सोई होती थी। फिर कभी बच्चे खेलते हुए दिखते, जबकि बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे होते थे और इनको पता था। अब इनको आदत हो गई थी, तो ये इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करते थे, लेकिन अपने घर वालों को भी फील नहीं करवाते थे। और इनकी जो बड़ी बेटी थी वो मतलब तब होगी तकरीबन 3-4 साल की होगी। तो वो वाज़े तौर पे जिन्नात के बच्चों के साथ खेलती थी। उसकी अम्मी उससे पूछती थी किसके साथ खेल रही है, तो कहती थी ये देखें सामने तो बैठा है अब्दुल्ला, सामने तो बैठा है अहमद। मतलब इस तरह मैं नाम ले रही हूँ, मुझे अब नाम नहीं पता कि फ़र्ज़ी नाम ले रही हूँ। तो इस तरह वो नाम लेती थी कि ये देखें सामने तो बैठे हैं, ये मैं इनके साथ खेल रही हूँ। और मतलब वाज़े तौर पे फ़ील होता था कि वो किसी का हाथ पकड़ के जा रही है, उसका हाथ हवा में लहरा रहा होता था। फिर एक दफ़ा मैं और हम लोग मतलब गए हुए थे उनकी तरफ। तो मेरी छोटी बहन को ना आके मतलब हमारी उस कज़न ने बोला कि आओ आप ही खेलते हैं। अच्छा, वो उसका हाथ पकड़ के जा रही है और वो जो कज़न थी ना जिसका वो हाथ पकड़ के जा रही थी, वो दूसरे कमरे से सामने से बाहर आ रही थी। और जिसका मेरी बहन ने हाथ पकड़ा हुआ था वो असल में जिन था, जिन का बच्चा था। और मेरी बहन काफ़ी डर गई थी उस टाइम, क्योंकि वो छोटी थी, इन लोगों में इतना एज का गैप नहीं था, 3 या 4 साल का ही गैप था। तो वो काफ़ी डर गई थी और मतलब सहम गई थी। उसके बाद मैं उस घर में 11 दिन रही हूँ, साल कह रही हूँ, 11 दिन रही हूँ। लेकिन मुझे कभी कोई डरावनी चीज़ फील नहीं हुई। जहाँ पे वो कहते थे कि वो पीछे गैलरी है, वहाँ पे मुझे कभी कोई चीज़ नहीं दिखी। ये लोग कहते थे कि बाहर सेहन में कुछ है, सामने परछत्ती पे कुछ है, मुझे कभी कुछ नहीं फील हुआ। मैं बच्ची थी शायद, लेकिन बच्चों को भी तो चीज़ें दिखती थी, वहाँ पे मुझे कभी नहीं दिखी। मैं आधी आधी रात को जाग भी रही होती थी, क्योंकि मुझे टीवी पे गेम्स खेलने का बहुत शौक था और अक्सर मैं मम्मी का फ़ोन उठा के उस पर भी गेम्स खेल रही होती थी। तो मुझे कभी डर नहीं लगा और ना ही मुझे कभी भी इस तरह फील हुआ कि कोई चीज़ आई है या कुछ हुआ है। अच्छा, अब जो साथ वाले घर में हिंदू जिन थे ना, वो जो जिन्नात थे वो उस घर वालों को मारते थे, क्योंकि साथ वाले जो थे वो सारे के सारे माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज़ कुरान थे।
और वो उनको नमाज़ नहीं पढ़ने देते थे। वो जब भी नमाज़ पढ़ते थे उनको थप्पड़ पड़ते, उनको जूतियाँ पड़ती, हर तीसरे दिन उनकी कुटाई होती थी, हर तीसरे दिन लिटरली। उसके बाद भी मेरे मामू ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि मेरी मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी उस घर में। इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो इनको एक बाबे ने तावीज़ दे दिया कि मतलब ये ना आपने रखने अपने पास एंड ये वो। फिर इनको ना ख्वाब में वो चीज़ें आने लग गई जो उनके घर में थी। एक औरत आई, एक बुढ़ी सी, ये बताती हैं हमें हमारी मामी, अभी तक वो काफ़ी हैरान होती हैं उस बात पे कि एक बुढ़ी आई अम्मा जी और आके कहती हैं कि बेटा वो तावीज़ मुझे दे दो, तुम मुझे तकलीफ़ दे रही हो, वो मुझे तावीज़ दे दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगी, बस तुम वो तावीज़ मुझे दे दो। और वो ना कहती है ये उन्हें मतलब ख्वाब में ये लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहती है मेरे पास तो कोई तावीज़ नहीं है। तो कहती है अपनी मुट्ठी खोलो, इसमें तावीज़ है। कहती है अम्मा जी इसमें कुछ नहीं है। वो मुट्ठी खोलती हैं, वो कहती हैं अच्छा चलो अगर इसमें इस मुट्ठी में तुम्हारे तावीज़ ना हुआ तो जो मैं तुम्हारे पीछे अब कभी नहीं आऊँगी, लेकिन अगर इसमें तावीज़ हुआ तो मेरा। कहती हैं ठीक है। वो मुट्ठी खोलती हैं, उनके हाथ में मतलब वो तावीज़ होता है, वो अम्मा जी जो होती हैं वो तावीज़ लेके चली जाती हैं। उस टाइम मतलब एकदम से मेरी मामी उठती हैं बौखला के और देखती हैं जो बाबा जी ने तावीज़ दिया होता है वो उनके गले से उतरा होता है। और उसके बाद वो आज तक तावीज़ उन्हें कभी नहीं मिला। उन्होंने घर शिफ्ट किया, मतलब कभी कहीं गिर भी जाता है ठीक है, तो उन्हें कभी वो तावीज़ दोबारा नहीं मिला। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें नहीं मिला। उसके बाद फिर मतलब मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग गई, तो फिर मेरे मामू ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें 2-3 लोगों ने कहा भी कि ये घर बहुत ज़्यादा भारी है, इसकी जो चीज़ें हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कल कला को कोई जानी नुकसान ना हो जाए, तो आप लोग ये घर छोड़ दें। तो ये जो मुझे ये स्टोरी इसलिए याद आई कि उन्होंने बोला कि किचन से बर्तन खड़कने की आवाज़ आती थी, तो मेरी मामी जब किचन में काम कर रही होती थी ना, तो उन्हें भी इस तरह फील होता था कि जिस तरह वो काम कर रही हैं उनके पीछे एग्जैक्टली वो काम हो रहा है। तो उन्हें इस तरह ना शक पड़ने लग गया कि नीचे ना हॉस्टल में लड़के रहते थे तो वो इनके साथ शरारत करें। इन्होंने अपने हस्बैंड को शिकायत कर दी, तो वो जाके ना नीचे बोलने लगे तुम लोग क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, ये है वो है, तो मेरी बेगम को छेड़ रहे हो, ये वो ना, अल्लाह माफ़ करे ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी को। तो खैर उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता नहीं, वो तो वैसे ही चक के लड़के थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। चक मतलब गांव के लड़के। मेरे ना वो ज़ुबान कभी कभार बर्गर से बिल्कुल देसी हो जाती है और देसी से बिल्कुल बर्गर हो जाती है, तो मुझे माइंड ना किया करें। तो खैर उन्होंने ना मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि आप लोग ऊपर मतलब आपके बीवी बच्चे रहते हैं, ये तो गांव के लड़के हैं, यहाँ पे मैकेनिकी वगैरह करने आए हैं, तो इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तो इन पे आप कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद फिर मामू ने ना उन मतलब अपने बीवी बच्चों को कुछ टाइम के लिए उनके मायके भेज दिया। वो खुद जब अकेले रहे, रात को चाय बनाते थे, तो उन्हें फिर फील हुआ कि भाई नहीं, वो लड़के बेकसूर थे और वाकई में कसूर इन घर के जन्नात का है जो यहाँ पे हैं, वो इनके साथ हरकतें कर रहे हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि साथ वाली जो हाफिज़ा फैमिली थी उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उसी घर में हमारे एक और रिलेटिव्स भी आके रहे। वो हमारे दूर के रिलेटिव्स थे, कह लें कि मेरी अम्मी के दाद के वाली साइड के या नान के वाली साइड पे, आई डोंट नो, बहुत दूर के, हम लोग उनसे मिलते भी नहीं हैं। मेरी अम्मी नहीं मिलती तो ऑब्वियसली हमने क्यों मिलना है, तो हम लोग उनसे मिलते नहीं हैं। लेकिन हमें ये सुनने में बहुत सारी बातें आई थी, और इवन मतलब एक दफ़ा मैं मिली भी हूँ उनसे, तो मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता वो मेरा चैनल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बट हाँ, तो उनकी जो बेटियां थी ना, उनको डांस करने का बहुत शौक था। एंड भाई ठीक है, शौक की बात है, आपको जो भी शौक हो आप करो, पूरा करो, चाहे घर की चार दीवारी में करो, तो उसमें कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कहती। हाँ ठीक है, गाने सुनना गलत है, लेकिन आजकल कौन नहीं सुनता, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो प्रीच वट यू, नहीं कुछ क्या ऐसे ही था यार, मुझे भूल गई है, मेरी मिसाल ही मुझे भूल गई है। खैर, तो क्या कहने लगी थी मैं, हाँ, तो वो डांस करती थी, और मतलब मसला ये था कि वो पूरे स्पीकर्स लगा कर डांस करती थी। अब जो वहाँ के घर के जिन्नात थे ना, वो मुस्लिम जिन थे, उन्हें चढ़ गई तप कि ये कर क्यों रही हैं। और फिर वो डांस करती थी, फिर वो नहाने जाती थी तो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के डांस करते हुए, मतलब म्यूज़िक चला के फुल ऑन, यो वाला माहौल, फुल इस्लामाबादी बर्गर बच्चियाँ। तो वैसे बर्गर थी नहीं, लेकिन माहौल उनका घर का वैसे ही हो गया था, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। खैर, तो जिन्नात को जी तप चढ़ गई कि ये हरकतें क्या हो रही हैं इनके घर में। ऊपर से उन्होंने ला के बाबे बिठाने शुरू कर दिए घरों में, क्योंकि इनकी चीज़ें गायब हो जाती थी, घर से खटपट की आवाज़ें आती थी वगैरह शगैरह। तो उन्होंने कुछ उल्टे सीधे बाबे घर में ला के बिठाने शुरू कर दी, जिन्होंने चीज़ें छेड़ तो दी। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था
कि आप उन चीज़ों से, आप उन लोगों से हेल्प लो जो आपके काम को एक दफ़ा हाथ डालें तो फिर वो पूरा करके निकालें अपना हाथ। लेकिन अगर आप इस तरह के किसी भी ढोंगी बाबा पे बिलीव कर लोगे ना, तो इनके पास पावर थोड़ी बहुत होती है लेकिन वो छेड़ देते हैं, बुनियादें हिला देते हैं, उसके बाद कसूर फिर आपका ही होता है। क्योंकि जिन्नात ये नहीं समझते कि भाई उसने हमें आके कहा था तो हमने इसको कुछ नहीं कहना, वो कहते हैं खलो थोड़ी पहन दी, सबको पे पूछूंगा। खैर आज पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो गया। खैर मैं खैर भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। तो उन सब ने ना, मतलब जिन्नात ने उन सबको फिर कूटना शुरू कर दिया। और वो जो वहाँ के थे हिंदू जिन थे वो पहले ही मुस्लिम्स को कूटते थे, यहाँ के मुस्लिम जिन्स ने माशाल्लाह हमारे मुसलमानों को भी कूटना शुरू कर दिया। सही इनकी कुटाई होती थी। और एक रात को तो इनकी एक बेटी की पूरी गर्दन ही उन्होंने ना ऑलमोस्ट मोड़ दी थी। तो इन लोगों ने फिर फ़ौरन आयतल कुर्सियाँ पढ़नी शुरू की, फूंकना शुरू किया। उसकी लिटरली ज़ुबान बाहर आ गई थी, वो मरने के करीब थी। फिर ये लोग उठा के आधी रात को भागे हैं, किसी और के घर जाके स्टे किया है। एंड फिर इनके ना मतलब वहाँ से ये लोग निकल गए हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें थी वो इनके बिल्कुल ही पीछे पड़ गई थी। फिर इन्होंने किसी बाबे वगैरह से इलाज भी करवाया था। उसके बाद आई डोंट नो किससे करवाया था, मुझे डिटेल्स में बात नहीं पता, लेकिन जो बातें पता चली थी वो ये थी। और एक और बात थी कि इनके घर में मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अब भाई अब आपके घर में 6 या 7 लोग होंगे, आपको सबके घर के मतलब उनकी चीज़ों का पता होता है कि इसका भाई ये वाला मोबाइल है, इसका ये वाली चीज़ है, इसकी ये वाली चीज़ है। तो जब उनको ना वाज़े रात के टाइम ढोल बजते हुए सुनाई देते थे, जब उनकी मतलब जिन्नात की शादियाँ होती थी, तो उन जिन्नात की शादी थी तो उनको ढोल बजते हुए सुनाई दे रहे थे। एंड उन्हीं चीज़ों के दौरान, शादियों के दौरान कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी बिल्कुल पास से। ये भी नहीं कि कहीं बाहर गली से, नहीं, बिल्कुल पास से के साथ कोई बैठा है और बच्चे खेल रहे हैं। फिर कभी टेबल पे किसी ना किसी ऐसे ही अननोन कोई फ़ोन पड़ा होता था, चार्ज हो रहा होता था। कभी कोई बर्तन आ जाते थे घर में, ऐसे ही पड़े हुए दिख रहे हैं। ये बातें हमें अभी तक समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इनकी। तो आज की हमारी यही कुछ स्टोरीज़ थी जो कि मैंने आपको सुना दी हैं। अब इंशाल्लाह कल मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ ज़्यादा मिलूँगी। वो स्टोरी मैंने आज इसलिए नहीं सुनाई, पहले मैंने वही सुनानी थी, फिर मुझे ये फैसल की आ गई तो मैंने सोचा कि मैं इनकी सुना देती हूँ, वेट नहीं करवाती इनको ज़्यादा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको मेरी बकवास करना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट किया करें। सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। और अगर आप भी मुझे अपनी इस तरह की कोई भी हॉरर या पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली वीडियो या स्टोरी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम और जीमेल का लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, सारे अपने सोशल्स के लिंक दिए हुए हैं, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोलैबोरेशन करनी है मुझसे, किसी भी किस्म की मेरी वीडियोस को यूज़ करने की इजाज़त लेनी है, स्टिल आप मुझसे जीमेल में आके पूछें, क्योंकि भाई कमेंट्स में आप पूछते हैं आगे पीछे हो जाता है माइंड, कुछ समझ नहीं लगता, आप डिटेल में बात भी नहीं कर सकते हो। तो आप लोग मुझसे जीमेल पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन लिटरली विदिन सेकेंड्स में रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप लोग कर सकते हैं रब्ता। तो बहुत 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 ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।